एक या दो कब है देवउठनी एकादशी। इस वीडियो में जान लेते हैं सही तिथि, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के बारे में। देवउठनी एकादशी, जिसे प्रबोधिनी एकादशी या देव उत्थान एकादशी भी कहा जाता है, हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र तिथि मानी जाती है। यह दिन भगवान विष्णु के 4 महीने की योग निद्रा समाप्त कर पुनः जागृत होने का प्रतीक है। धार्मिक मान्यता है कि आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान विष्णु क्षीर सागर में शयन करते हैं और कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को जागते हैं। इस दौरान चलने वाले 4 महीने के चातुर्मास का समापन इसी दिन होता है। देवउठनी एकादशी के साथ ही विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन, नामकरण जैसे शुभ और मांगलिक कार्यों की शुरुआत दोबारा हो जाती है। इस दिन तुलसी विवाह का भी विशेष महत्व है और बहुत से लोग घर में इस दिन तुलसी विवाह भी करते हैं। चलिए अब जान लेते हैं कब मनाई जाएगी देवउठनी एकादशी, साथ ही क्या रहेगा शुभ मुहूर्त। आपको बता दें कि एकादशी तिथि का प्रारंभ 1 नवंबर सुबह 9:11 से होगा और एकादशी तिथि का समापन 2 नवंबर सुबह 7:31 पर होगा। पारण यानी कि एकादशी व्रत खोलने का समय है 2 नवंबर को दोपहर 1:17 से 3:30 तक का रहेगा। हरिवासर समाप्ति समय दोपहर 12:55 पर रहेगी। इस प्रकार 1 नवंबर को देवउठनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा और 2 नवंबर को पारण किया जाएगा। अब देवउठनी एकादशी का धार्मिक महत्व क्या है, ये भी जानना आपको बेहद जरूरी है। जी हाँ, देवउठनी एकादशी को भगवान विष्णु के जागरण का दिन माना गया है। इस दिन भगवान श्री हरि 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं। चातुर्मास के दौरान भगवान विश्राम करते हैं और इस अवधि में सभी शुभ कार्य वर्जित रहते हैं। जब विष्णु भगवान जागते हैं तो सृष्टि में पुनः जीवन और गति का संचार होता है, इसलिए सभी धार्मिक कार्य इस समय से शुरू हो जाते हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार जो भक्त इस दिन भगवान विष्णु की भक्ति और पूजा करते हैं, उन्हें धन, सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। भक्तों के जीवन में शांति और सौभाग्य का वास होता है। तुलसी विवाह और देव उत्थान पूजा से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है और दाम्पत्य जीवन में मधुरता बढ़ती है। इसलिए हम सभी को देवउठनी एकादशी पर व्रत जरूर रखना चाहिए। अब देवउठनी एकादशी के दिन व्रत कथा सुनने का भी बहुत अधिक महत्व बताया जाता है। आपको भी ये कथा जरूर सुननी चाहिए, इसलिए मैं संक्षिप्त में आपको ये कथा सुनाती हूँ। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार देवी लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से कहा, हे नाथ, आप या तो दिन रात जागते रहते हैं या फिर जब सोते हैं तो करोड़ों वर्ष तक सोते रहते हैं। इस दौरान संपूर्ण सृष्टि का विनाश हो जाता है, इसलिए आप प्रतिवर्ष कुछ समय के लिए योग निद्रा लें ताकि मुझे और देवताओं को भी विश्राम मिल सके। लक्ष्मी जी की बात सुनकर भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, देवी, तुम्हारी बात उचित है। अतः आज से मैं हर वर्ष 4 महीनों तक आषाढ़ शुक्ल एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तक शयन करूंगा। इस काल में जो भक्त मेरी शयन और उत्थान की पूजा करेंगे, उनके घर में सदैव मेरा वास रहेगा और साथ ही तुम्हारा वास भी होगा। इसी कारण से यह परंपरा हर वर्ष निभाई जाती है। अब जो भी व्यक्ति देवउठनी एकादशी का व्रत रखता है, उसे पूजा विधि भी जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि कहा जाता है कि अगर पूजा विधि विधान से की जाए तो उसका फल जरूर मिलता है। तो देवउठनी एकादशी की पूजा विधि भी ध्यान से सुन लीजिए। प्रातः काल आपको स्नान के बाद व्रत का संकल्प लेना है और भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र स्थापित कर देनी है। भगवान विष्णु को पीले वस्त्र, तुलसी दल, पीले फूल, चंदन, धूप, दीप और भोग अर्पित करना है। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का बार बार आपको जाप करते रहना है। शंख, चक्र, गदा, पद्म से सुसज्जित भगवान विष्णु के स्वरूप की पूजा करनी है।
शाम के समय तुलसी विवाह का आयोजन करना है। इसमें तुलसी और शालिग्राम यानी कि विष्णु स्वरूप का विवाह कराया जाता है। रात्रि में भजन कीर्तन करें और भगवान के जागरण का उत्सव मनाएं। अगले दिन यानी कि द्वादशी को पारण करें यानी कि व्रत का समापन करें। देवउठनी एकादशी के दिन व्रत रखने से व्यक्ति को संपूर्ण वर्ष की एकादशियों का पुण्य प्राप्त होता है। इस व्रत से सुख समृद्धि, वैवाहिक सुख और पितृ शांति की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि इस दिन तुलसी विवाह कराने से कन्याओं के विवाह में आने वाली बाधाएं भी दूर होती हैं और घर परिवार में खुशहाली आती है। देवउठनी एकादशी न केवल भगवान विष्णु के जागरण का दिन है, बल्कि यह नए आरंभ और शुभ कार्यों की शुरुआत का भी प्रतीक है। तो 1 नवंबर 2025 को जब भगवान विष्णु योग निद्रा से जागेंगे, तब सृष्टि में शुभता और मंगलमय ऊर्जा का संचार होगा। इसलिए इस दिन श्रद्धा और भक्ति के साथ व्रत, पूजा और तुलसी विवाह का आयोजन आप जरूर करें और भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी का ध्यान और उनके पूजन मंत्र जरूर करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।